Hello students, welcome to MCPS ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग। देखो अपन ने बचपन वाला लेसन पढ़ लिया था बेटा, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको अपने आप पढ़ने हैं। अब हम आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, नादान दोस्त। नादान दोस्त बेटा, नादान दोस्त का क्या मतलब होता है? ना समझ दोस्त, जो कुछ समझते नहीं है ना, अपने को समझाना पड़ता है उनको, वो खुद नहीं समझते, वो वाले दोस्त नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब केशव एक लड़का है, उसके घर के कार्निश का मतलब होता है बेटा छज्जा होता है ना, जो अपने घरों के बाहर लगा हुआ होता है जिससे बारिश वगैरह रुकती है, वो छज्जा इनके घर में कमरे के ऊपर लगा हुआ होगा घर में, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। अब केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव की बहन का नाम है श्यामा, वो दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते हुए और जाते हुए देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते। अब है ना, सुबह सुबह दोनों आंखें मलते हुए उस छज्जे के पास पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। अब चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहाँ बैठे हुए देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। अब उन लोगों को देखने में पता नहीं क्या मज़ा आता था उनको, मगर वो उनको देखते रहते। आपने भी बेटा है ना, कई बार कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो आप भी उसको बार बार जाके देखते हो ना। घर में कोई चिड़िया के बच्चे होते हैं, कुछ भी होता है ना जो अलग होता है, वो आप जा के देखते हो कि क्या हो रहा है, अब क्या होगा, या ऐसे वो भी बार बार चिड़ा और चिड़ी को जा के देखते। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती, यानी वो सुबह नाश्ते में दूध और जलेबी लेते थे, उसकी भी उनको सुध नहीं होती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब दोनों के दिल में, मन में, यानी कि बहुत से सवाल उठते। अब जैसे आपके भी होता है ना, एग्ज़ाम पास में आते हैं तो मन में होता है कि कैसे पास होंगी, क्या पता कैसा पेपर होगा, वैसे इनके दिल में भी तरह तरह के सवाल उठते। अब सवाल क्या उठते बेटा? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे। अब वो सोच रहे हैं कि पता नहीं अंडे कितने निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे होंगे, और बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे उसमें से, घोंसला कैसा है। अब ये 1000 तरह के उनके सवाल दिल में आते हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अब देखो, दिल में वो लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब कौन देगा? वो खुद इतने उत्सुक थे कि कब अंडे आएंगे, कैसे होंगे, कैसे हम देखेंगे। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब ये सोच रहे थे कि हम किससे पूछें, अम्मा भी घर का सारा काम करती और बाबूजी भी पढ़ने लिखने में मतलब व्यस्त रहते थे, तो अब किससे पूछें। वो दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब दोनों बच्चे, दोनों भाई बहन क्या करते, अपने आप, भैया ये कैसे होगा, वो पूछता श्यामा ये कैसे होगी, मतलब ऐसे करके वो दोनों आपस में ही सवाल पूछते, मगर वो दोनों ना समझते, उन दोनों को पता ही नहीं था। तो जितना जिसको पता होता वो उतना उसको बता देते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब श्यामा, उसकी बहन जो है, वो अपने भैया से कहती, क्या है ना, इसमें से अपने बच्चे निकल के उड़ जाएंगे एकदम से। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। अब केशव बड़ा था, वो सोचता मैं ज़्यादा समझता हूँ, तो वो मतलब गर्व से बोलता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। वो कहता है, नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे, पर ही नहीं निकलेंगे तो उड़ेंगे कैसे, पहले उनके पर निकलेंगे फिर वो उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा बोलती है, उसकी बहन, कि वो बेचारी चिड़िया छोटी सी है, बच्चों को क्या कैसे खिलाएगी,
कहाँ से लाएगी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब वो उससे बड़ा तो था, मगर वो इतना जानकार नहीं था, तो उसको पता नहीं कि मैं क्या जवाब दूँ इसको। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अब जैसे दोनों 3-4 दिन हो गए थे, तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई थी। मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब वो जानना चाहते थे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। मतलब अंडों को देखने के लिए वो उत्सुक थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अब उन्होंने सोचा छज्जे पे कैसे चढ़ें, को कैसे देखें। अब छज्जा तो ऊपर होता है ना, छज्जा नीचे थोड़ी होता है। वो तो बारिश से बचने वगैरह के लिए लोग घरों में लगाते हैं, तो ऊंचा होता है। और बच्चे दोनों छोटे थे, तो वो सोचते अब कैसे है ना अंडे आए होंगे और क्या हो रहा होगा, मगर ऊपर चढ़ के कैसे देखें। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने सोचा बच्चे आ गए, अब वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, पता नहीं बच्चे आए होंगे या नहीं आए होंगे, अंडों में से निकले होंगे कि नहीं होंगे। तो उनके सामने ये सवाल खड़ा था। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।